हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गणितीय तर्क शक्ति। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये मैथमेटिकल रीजनिंग कहलाती है और इसमें मैथ का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। ये आपके एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि 6 अप्रैल को होने वाला है। रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत उपयोगी है और एसएससी के एग्ज़ामों के लिए भी उपयोगी है। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल में गाड़े गए हैं। प्रथम और 9वें पोल के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए अगर मैं ये पहला पोल है, ये पहला पोल है, इसके बाद ये सेकंड पोल है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, नाइन्थ। अब अगर मैंने 9 खंबे गाड़े हैं और प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो आप बता सकते हैं कि 9 खंभों के बीच में कितने गैप होंगे। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप होंगे और 8 गैप हैं और 8 का एक गैप में कितने मीटर की दूरी है, 50 मीटर की दूरी। तो कुल कितने मीटर की दूरी होगी, 50 × 8, तो 8 पंचे 40, 400 मीटर की डिस्टेंस होगी। क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल में गाड़े गए हैं, तो प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी। तो मैंने जो 9 पोल हैं वो मैंने इस तरीके से गाड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। अगर इस तरीके से मैं 9 पोल गाड़ता हूँ तो कितने गैप निकलते हैं, हमारे पास 8 गैप निकलेंगे। 8 गैप निकलेंगे और एक गैप के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो 8 × 50 कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 400 मीटर। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समारोह में 12 मित्रों को एक दूसरे के हाथ मिलाना था, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। ये हैंड शेकिंग वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए हैंड शेक करना है, हाथ मिलाना, गले मिलना, तो ये हाथ मिलाना, गले मिलना एक ही टाइप के क्वेश्चन है। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ, गिफ्ट देना, मैसेज करना, ये अलग क्वेश्चन है। अब आप जब हाथ मिलाते हैं किसी से, तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से हैंडशेक करता है, तो इन दोनों के हैंडशेक करने में ये दोनों ही एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हाँ या ना भाई। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे। इसी तरह अगर मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी में गया और मैं 12वां व्यक्ति ही हूँ, तो मुझे कितने लोगों से हैंडशेक करना है, मुझे बाकी के 11 लोगों से हैंडशेक करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं अब जैसे मैंने इसके साथ हैंडशेक कर लिया, अब ये मुझसे नहीं करेगा अलग से, अब ये बाकी के 10 लोगों के साथ हैंडशेक करेगा, राइट। तो अगर मैं इस पैटर्न को समझाऊं तो जैसे 12 लोग हैं तो 12वां व्यक्ति कितने लोगों से करेगा, 11 लोगों से। अब 11वां व्यक्ति ना इससे करेगा ना खुद से करेगा, तो कितने लोगों से करेगा, 10 लोगों से। इसी प्रकार 10वां व्यक्ति 9 लोगों से, 9वां व्यक्ति 8 लोगों से। क्लियर हो रहा है ना। तो ये सीरीज बनेगी कहाँ से, 1 to 11, और हमें 1 to 11 इन सब का सम करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। अगर हम इनका सम करते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n × n + 1/2। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। अगर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला है। क्लियर है। तो n × n + 1/2। तो यहाँ पर 12 मित्र थे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 11 × 12/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम करेगा, तो ये कितना आंसर आएगा, 66। क्लियर। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए। एक तो ये मेथड हो गई जो सामान्यतः हम मैथ में इसका उपयोग करते हैं। अब आप समझिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे।
अगर आपके पास 12 मित्र हैं और आपको सभी लोगों से हैंडशेक करना है तो आप इस फॉर्मूले को लगाइए, n इंटू एन माइनस 1/2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 12, n की वैल्यू 12 है, 12 इंटू 12 माइनस 1 11/2। 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा और 11 संग 66, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे 66 बार। और यही अगर गिफ्ट लेने वाली बात होती तो अगर एक व्यक्ति ने 12 व्यक्ति हैं और 12 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये वाला व्यक्ति जो है 12वें नंबर का, वह कितने गिफ्ट लेके आएगा 11। अब ये जो 11वां नंबर का व्यक्ति है ये भी कितने गिफ्ट लेके आएगा भाई, ये भी तो सभी के लिए लेके आएगा, तो ये भी कितने गिफ्ट लेके आएगा 11। इस प्रकार से ये सभी एक दूसरे के लिए कितने गिफ्ट लेके आएंगे 11 गिफ्ट लेके आएंगे। तो कुल मिला के कितने गिफ्ट होंगे 12 गुणे 11। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वह होगा n इंटू एन माइनस 1। तो कितने लोग हैं टोटल 12 लोग हैं, 12 इंटू 11 मतलब 132 गिफ्ट आएंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के मौके पर 12 मित्रों को एक दूसरे को उपहार देने हैं तो कुल कितने उपहारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया उपहार देने के लिए, तो n इंटू एन माइनस 1। तो 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति कितने गिफ्ट लेके आएंगे 11, और प्रत्येक व्यक्ति 11 गिफ्ट लेके आएगा तो कुल कितने गिफ्ट हो जाएंगे 132। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईद के मौके पर 9 मित्र एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं तो कुल कितनी बार गले मिलेंगे। देखिए गले मिलने वाला क्वेश्चन है और वो सेम ही किस प्रकार का है जिस प्रकार से हैंडशेक वाला था। तो इसमें 9 मित्र हैं, तो देखिए 9 मित्र, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो हम क्या करेंगे n इंटू एन माइनस 1/2 करेंगे। तो 9 इंटू 8/2, तो ये कितना आएगा भाई, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 से कितनी बार 4 बार कटेगा, तो 9 चौको 36। क्लियर हुआ। तो आपका आंसर कितना आएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फल वाले के पास 9 किलोग्राम छोड़कर सब आम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फल वाले के पास 9 किलोग्राम छोड़कर सब आम है, 7 किलोग्राम छोड़कर सब लीची हैं। तो देखिए भाई, अगर उसने कहा है कि 9 किलोग्राम छोड़कर सब आम हैं, इसका मतलब लीची और जो बनाना है यहाँ पर केले, लीची और केले मिलाकर कितना हो गया भाई, जो वजन हो गया वह हो गया 9 kg। क्लियर। अब उसने कहा कि 7 किलोग्राम छोड़कर सब लीची हैं, मतलब बनाना प्लस मैंगो इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 kg। अब उसने कहा 12 किलोग्राम को छोड़कर सब केले, मतलब जो मैंगो हैं और लीची हैं इन सब को मिलाकर कितना है 12 किलो। क्लियर। क्योंकि 12 किलोग्राम को छोड़कर सब केले हैं तो 12 किलोग्राम इन दोनों का ही वजन होगा। अब इनका जब सम करते हैं तो देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, बनाना प्लस लीची प्लस मैंगो इक्वल टू कितना होगा 12 8 20 और 8 28। क्लियर। तो बनाना प्लस लीची प्लस मैंगो इक्वल टू कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 14। तो हमारे पास कुल कितना सामान है, कुल फल कितने हैं, तो कुल फल हैं हमारे पास 14 किलोग्राम। क्लियर हुआ। एक और देखते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन। एक सब्जी वाले से पूछने पर उसके पास कुल कितने किलोग्राम सब्जी है, तो उसने देखिए उत्तर किस तरीके से दिया। उसने दिया 8 किलोग्राम को छोड़कर सब आलू हैं। ठीक है, 8 किलोग्राम को छोड़कर सब टमाटर हैं, मतलब टमाटर प्लस 8 किलोग्राम को छोड़कर सब बैगन है, टमाटर प्लस बैगन इक्वल टू कितना हुआ 8 किलोग्राम। क्लियर, पहली लाइन। फिर उसने कहा 8 किलोग्राम को छोड़कर सब टमाटर है, मतलब बैगन प्लस आलू इक्वल टू कितना है 8 किलोग्राम है। क्लियर। और उसके बाद उसने बोला 8 किलोग्राम को छोड़कर सब बैगन है, मतलब टमाटर प्लस आलू इक्वल टू भी 8 किलोग्राम है। अब इनका सम करते हैं तो 2 आलू प्लस टमाटर प्लस बैगन इक्वल टू कितना होगा 24। तो आलू प्लस टमाटर प्लस बैगन इक्वल टू कितना होगा 12 kg। तो मतलब कुल मिला के अपने पास सब्जी कितनी है 12 किलोग्राम है। क्लियर। अब आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए आलू कितने किलो है। तो आप देखिए आलू टमाटर और बैगन कितने हैं 12 किलो, और टमाटर प्लस बैगन कितना है 8 किलो। तो अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 किलो। तो 4 किलो क्या होंगे आलू। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है।
अब इसमें लिखा है नव वर्ष के मौके पर कुछ दोस्तों को एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेजने थे। यदि कुल 182 संदेशों का आदान प्रदान किया गया हो तो मित्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले जो हमने आपको क्वेश्चन कराया गिफ्ट देने वाला, वह बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, बस शर्तें उसमें मित्रों की संख्या दी गई थी और इसमें मित्रों की संख्या पूछी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू कितनी दी गई है, संदेशों की कुल संख्या 182। अब इसको सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू 182, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है। इस भाई 182 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 182। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, 182 के इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि जिनका डिफरेंस कितना हो, माइनस का n हो और मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो। तो एन स्क्वायर माइनस 14n प्लस 13n माइनस 182 इक्वल टू 0। अब n कॉमन लेंगे तो n माइनस 14 प्लस 13 कॉमन लेंगे तो n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n माइनस 14 ब्रैकेट में n प्लस 13 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। माइनस की नहीं लेंगे क्योंकि लोग नेगेटिव में नहीं होंगे। तो कितने लोग होंगे, टोटल 14 लोग। लेकिन इसका क्या शॉर्टकट है, हाँ तो एक शॉर्टकट भी है। आप एक काम कीजिए, जो 182 संदेश हैं इसके पास में देखिए इसके आगे की कोई संख्या ऐसी जो पूर्ण वर्ग हो। तो आप 182 के ऊपर कोई संख्या पूछेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप बताएंगे 196। 196 पूर्ण वर्ग है। तो ये कितने का पूर्ण वर्ग है, तो आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आप कितने का है पूर्ण वर्ग, 14 का है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरीके क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके आगे की जस्ट संख्या देखनी है कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। अगर वो पूर्ण वर्ग है तो जैसे आपने 196 देखा, तो 196 कितने का पूर्ण वर्ग है, 14 का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैदान में कुछ बतख और बकरी हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं। बतखों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे पास सिर कितने हैं, सिर हैं 77। अगर मैं कहता हूँ कि 77 सिर हैं तो कुल जानवर 77 हुए, हाँ या ना। क्लियर है। अब इसमें कुछ बतख हैं, तो ठीक है, बतख के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। और कुछ बकरे हैं, बकरे के कितने पैर होंगे, तो 4 होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 + 2। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अब यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होगा। अगर मैं कहता हूँ कि सारे जानवर हैं उनके 2 ही पैर होते, सारे जानवर हैं और प्रत्येक जानवर के 2 ही पैर होते, तो 77 जानवरों के कितने हो जाते। तो आप कहते सर 77 × 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 पैर हो जाते। क्लियर। अब लेकिन पैर कितने हैं, 224 हैं। 224 हैं, 224 में से 154 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, 0, 7, ये 70 बचे। अब 70 ये पैर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। एक्स्ट्रा इसलिए आ गए क्योंकि हमने बकरे की तो 2 ही पैर काउंट किए। अगर बकरे के 2 और पैर होंगे तो 70 पैर हैं, तो कुल कितने बकरे होंगे, हम 2 से भाग देंगे तो 35 बकरे। तो हमारे पास बकरे कितने आ जाएंगे, 35। बतखों की संख्या निकालनी है तो 77 में से 35 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर आ जाएगा 42। तो 42 क्या होंगी, बतखें, और 35 क्या होंगे, बकरे। क्लियर। अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कराता हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिए। अगर हमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, तो 4 पैर वालों की जानवरों की संख्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है टोटल लेग अपॉन 2 माइनस टोटल हेड। तो टोटल लेग कितने हैं भाई, देखिए 224 हैं, 224/2 माइनस टोटल हेड कितने हैं, 77। अब भाग देंगे तो 112 आएगा। 112 में से हम 77 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, और यहाँ पर बचेगा 8, 9, 10, 11 मतलब 3। तो 35 क्या होगा, 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले जानवर मतलब बकरे कितने हो गए, 35। तो अगर 77 जानवर हैं और बकरे 35 है तो बतख कितनी होंगी, 42। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा कुछ कुत्ते हैं। यदि कुल सिरों की संख्या कितनी है, 45 है।
अब आप यहाँ पर देखिए जानवर कुल कितने हैं 45, क्योंकि सिरों की संख्या 45 है तो सारे जानवर कितने होंगे 45। अब यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ हैं, और कुछ क्या हैं, कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते हैं। तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2 और कुत्तों के कितने होते हैं 4, तो हम इसको लिखते हैं 2 + 2। अगर हम कहते हैं कि सारे जानवरों के 2 ही पैर होते तो 45 जानवरों के कुल कितने पैर होते 90, लेकिन दिए कितने गए हैं 140, तो 90 माइनस करेंगे तो कुल कितने पैर बचेंगे अपने पास 50 पैर बचेंगे, राइट। अब ये 50 पैर बच क्यों गए, बच इसलिए गए क्योंकि हमने कुत्ते के तो 2 ही पैर लिए हैं। अगर 50 पैर बचेंगे और प्रत्येक कुत्ते के 2 और पैर लेना है तो हमारे पास कुल कितने कुत्ते आवश्यक होंगे 25, हम 2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास 25 कुत्ते होंगे, और 25 कुत्ते हैं तो मुर्गियाँ कितनी होंगी 20, और हमें निकालना क्या है, कुत्तों की संख्या निकालनी है तो 25। अब आप चाहें तो उस फॉर्मूले से निकालिए। अब देखिए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया टोटल लेग अपॉन 2 माइनस टोटल हेड, क्लियर। अब टोटल लेग कितने थे 140, 140 में हम कितने से भाग देंगे 2 से, तो कितना आएगा 70, 70 में से हमें कितना घटाना बेटा 45 घटाना, 45 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 25, और जानवर 4 पैर वाले जानवर मतलब कुत्तों की संख्या कितनी होगी 25। अब मुझे लगता है कि अब आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे पुलिस के लिए। क्वेश्चन समझिए क्या है, एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई, दिल्ली से। अब मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है। अब एक काम कीजिए आप, एक बस में पुरुषों तथा उनकी संख्या आधी संख्या के बराबर महिलाएं, तो हम एक काम करते हैं, हम पुरुषों की संख्या एक काम करते हैं 2x मान लेते हैं, राइट। अगर हमने 2x मान ली तो महिलाएं कितनी होंगी x, राइट। अब ये दोनों क्या है, महिलाओं की संख्या से चलती है। अब 2x + x से बस स्टार्ट हुई। अभी मेरठ पहुंचने के बाद इसमें से कितने पुरुष उतर जाते हैं, 10 पुरुष उतर जाते हैं। तो अभी इसकी कुल संख्या 3x है, 3x में से 10 पुरुष उतर गए, ठीक है। और कितनी महिलाएं चढ़ गई, 5 महिलाएं चढ़ गई, क्लियर। तो 5 महिलाएं चढ़ गई, तो अब बस में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है, मतलब जितने पुरुष थे उतनी ही क्या हो जाती हैं, महिलाएं हो जाती हैं। अब मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से, मैंने कहा कि पुरुषों की संख्या कितनी है 2x है, राइट। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। देखिए पुरुषों की संख्या कितनी है 2x है, और महिलाओं की संख्या x है। उसने कहा कि पुरुष कितने उतर जाते हैं मेरठ में, 10 पुरुष उतर गए, राइट। और महिलाएं कितनी चढ़ गई, 5 चढ़ गई। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए, हाँ या ना, क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x, x इस साइड आएगा तो 2x में से x घट जाएगा और 5 में 10 जुड़ जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा 15। तो इसने पूछा क्या है, प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री चढ़े, तो कुल कितने यात्री चढ़े थे 2x और प्लस x 3x चढ़े थे, और x का मान कितना आया बेटा 15, तो 3 × 15, 15 × 3 45, क्लियर होगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके की इक्वेशन बना के ही सॉल्व करें। देखिए वैसे तो ये मौखिक हो जाता है क्वेश्चन, अगर ऑप्शन में देता तो मौखिक ही कर देता, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा, अगर मैं मौखिक करता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। अगर आपको अच्छे से समझना तो आप इसकी इक्वेशन बनाना सीखिए। ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है, आप इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, और आपका दिन शुभ हो।